बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक शहर के अंदर मियाँ बीवी रहते थे। इन दोनों की शादी को काफ़ी अरसा गुजर चुका था। ये अपनी ज़िंदगी काफ़ी अच्छे तरीके से बसर कर रहे थे। ये दोनों मियाँ बीवी गरीब घराने से ताल्लुक़ रखते थे, यानी कि ये इतने गरीब थे कि ये अपनी ज़िंदगी की सारी ख्वाहिशात पूरी नहीं कर सकते थे। इसकी बीवी मियाँ से काफ़ी ख्वाहिशात करती रहती थी कि आज तुम घर से जा रहे हो, मेरे लिए फ़लाँ चीज़ लेते आना। मियाँ जाकर सारा सारा दिन मज़दूरी करता और मज़दूरी करके जब घर आने लगता तो इसे बीवी की फरमाइश याद आ जाती और ये इसकी बताई हुई चीज़ घर ले आकर इसको दे देता। इसकी बीवी जब अपनी बताई हुई फरमाइशी चीज़ देखती तो ये काफ़ी खुशी का इजहार करती, पर वो ये नहीं सोचती थी कि मेरा मियाँ सारा सारा दिन मज़दूरी करता है और वो मज़दूरी करके मेरी ख्वाहिशात पूरी कर रहा है। इसे ज़रा भी अपने खामद का एहसास नहीं था, पर बस इसे तो अपनी ख्वाहिशात पूरी करनी थी। चाहे मियाँ जो कुछ भी करे, इसे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था। एक दिन इसने अपने शौहर से कहा कि मुझे सोने के झुमके ला कर दो। इसका शौहर कहने लगा कि भला हो तुम्हारा, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तुम्हारे लिए झुमके लेकर आऊं। मैं मजदूरी करके तुम्हारी जो भी छोटी मोटी ख्वाहिशात होती हैं वो पूरी करता हूँ, पर मैं तुम्हारी इतनी बड़ी ख्वाहिश कैसे पूरी कर सकता हूँ। और अब तुम मुझे एक ऐसी चीज़ का कह रही हो जो कि मेरे बस में नहीं है। ये कोई 1-2 हज़ार की बात नहीं है कि मैं बाज़ार जाकर तुम्हारे लिए ले आऊँगा। ये तो तकरीबन हज़ारों की बात है, जबकि मेरे पास तो इतने पैसे मौजूद नहीं हैं। मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता। इसकी बीवी कहने लगी कि मैं तुम्हें 5 दिन का वक्त देती हूँ। इन 5 दिनों में तुम मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर लो, वरना मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। इसके शौहर ने कहा कि तुम्हें जैसे बेहतर लगे तुम कर सकती हो, पर मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। बाकी तुम्हारी मर्जी, क्योंकि मैं रोज़ाना जाकर मजदूरी करता हूँ। मजदूरी करके घर वापस आकर सोने लगता हूँ तो सुबह का ख्याल आता है कि कल मजदूरी मिलेगी या नहीं। खैर, बीवी के बताए हुए 5 दिन गुजरते पता नहीं चला। जब 5वां दिन आया तो बीवी ने अपने शौहर से कहा कि सुनाओ, मेरे लिए झुमके लेकर आए हो। इसने बीवी को जवाब देते हुए कहा कि मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि मैं तुम्हारे लिए झुमके नहीं ला सकता, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तुम्हारी इन ख्वाहिशात को पूरा कर सकूं। इसलिए तुम्हारा जो दिल कहे तुम कर सकती हो, पर मेरे पास पैसे नहीं हैं। इसकी बीवी कहने लगी कि ठीक है, पहले मैंने सोचा हुआ था अपने माँ बाप के घर चली जाऊंगी, पर अब मैं यहाँ से नहीं जाने वाली। अब तुम यहाँ से निकल जाओ और वापस अपनी शक्ल ना दिखाना। अगर तुम इस घर में रहोगे तो मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं रहने दूंगी और चीख चीख कर लोगों को इकट्ठा कर लूंगी और उनसे कहूंगी कि ये मुझे मारता है, मुझ पर जुल्म सितम करता है। इससे बेहतर है कि लोगों को तमाशा दिखाने से पहले तुम यहाँ से चले जाओ। जब शौहर ने बीवी की इतनी गलत बातें सुनी तो इससे बर्दाश्त नहीं हुआ। ये तन तना अपने घर से बाहर निकल आया। ये पूरी तरह से अपनी बीवी से दिल बर्दाश्ता हो चुका था, क्योंकि अब ये अपनी बीवी का ऐसा रूप देख चुका था जो कि एक हवस परस्त औरत का होता है, जो पैसों की लालच में अंधी हो चुकी थी। अब ये घर से बाहर निकलकर खुले आसमान के नीचे रात गुजारने लगा। जैसे सुबह हुई तो ये मेहनत मजदूरी करने के लिए काम पर आ गया, पर यहाँ पर इसका दिल नहीं लग रहा था, क्योंकि इसे अपनी बीवी की बातें याद आ रही थीं। ऐसे करते करते अच्छा भला इंसान अपने आप को गम में डबो चुका था और कुछ ही दिनों में ये फकीर बन गया। कभी ये एक जगह बैठा रहता तो कभी दूसरी जगह, कभी ये सड़क के एक किनारे बैठा अपना टाइम पास करता था। काफी अरसा गुजर जाने के बाद ये एक दिन फकीरों के कपड़ों में अपने इसी घर के बाहर से गुजर रहा था तो इसकी बीवी घर से बाहर किसी काम के सिलसिले में खड़ी थी। इसने जब अपने शौहर को उजरा हुआ देखा तो इसने इसे रुक जाने को कहा। जब ये रुका तो इसकी बीवी कहने लगी कि तुमने अपनी हालत कैसे बना रखी है। अगर तुम मेरे लिए झुमके ले आते तो आज तुम मेरे साथ खुशी की जिंदगी गुजार रहे होते, जबकि तुमने मेरी कोई भी ख्वाहिशात पूरी नहीं की। इसलिए अब तुम अपने किए पर पछता रहे होगे। तुम्हें अब अपनी औकात का पता चल गया होगा। इसने जब अपनी बीवी की ये बात सुनी तो ये इससे कहने लगा कि तुम्हें मालूम नहीं है
तुमने मुझे घर से निकाल कर अच्छा काम किया है, क्योंकि मैं हूँ ही इसी लायक। बस ये अल्फाज कहकर ये इसके पास से चला गया। जब इसकी बीवी ने ये अल्फाज सुने तो ऐसे लगे जैसे किसी इंसान को तीर लगता है। इसकी बीवी कुछ दिनों में बीमार हो गई। इसने डॉक्टर के पास जाकर चेकअप कराया तो मालूम हुआ कि इसे लाइलाज बीमारी ने पकड़ लिया है। अब ये सारा दिन घर के अंदर पड़ी रहती थी। अब ना ही इसके पास पैसे थे कि ये अपना इलाज करवा सकती। इसे अब अपने खावंद की कमी महसूस होने लगी। इसने अपने शोहर को एक लड़के के जरिए पैगाम भिजवाया कि घर आकर मेरी बात सुन लो। पैगाम देने वाला एक चौक पर आ पहुंचा। यहाँ पर इसने देखा कि इसका फकीर शोहर एक जगह पर बैठा हुआ था। लड़के ने इसे बीवी का पैगाम दिया। इसने लड़के से कहा कि मैंने अपना सब कुछ छोड़ दिया है, मेरी दुनिया खत्म हो चुकी है, बस मैं अब अपने आप में ही मगन रहता हूँ, मुझे कुछ ना कहो, यहाँ से चले जाओ। लड़का वापस आकर इसकी बीवी को इसके शोहर का पैगाम देता है। जब इसकी बीवी सुनती है तो ये रोने लग जाती है और ये उसी वक्त अपनी जगह से उठकर शोहर की तरफ चली आती है। यहाँ पर आकर ये एक भरे चौक के अंदर अपने शोहर के पांव पकड़ लेती है और कहने लग जाती है कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ी ज्यादती की थी जिसकी मुझे सजा मिल चुकी है। इसके शोहर ने जवाब दिया कि मैंने दिल के अंदर तुम्हारे लिए कोई भी बुग़्ज़ नहीं रखा था, इसलिए मैं तुम्हें कैसे माफ करूं, क्योंकि मैंने कभी बुग़्ज़ रखा ही नहीं है। अब तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। ये कहकर ये अपनी जगह से उठा और हमेशा के लिए ये शहर छोड़कर चला गया। इसकी बीवी बीमारी के अंदर मुब्तला रही और कुछ ही दिनों बाद इसको बीमारी ने आ घेरा। एक इलाके में इमाम साहब रहते थे। ये काफ़ी अच्छे और परहेजगार बंदे थे। दुनियावी चीज़ों से इनका लगाव बिल्कुल नहीं था। एक मर्तबा ये बाजार में किसी काम के सिलसिले से गए हुए थे। ये अपने काम में मसरूफ़ थे कि इसी दौरान एक औरत ने इन्हें ज़मीन पर पड़ी हुई थैली की तरफ इशारा किया। इमाम साहब ने सोचा कि शायद ये थैली इसकी होगी, इसी वजह से इसने मुझे इशारा किया है कि उठा कर ले आऊं। अब इमाम साहब ये थैली उठाकर सीधा औरत के पास ले आए और आकर इसको ये थैली देने लगे तो इस औरत ने इमाम साहब से कहा कि ये थैली मेरी नहीं है, मैं सोच रही थी कि ये किसी ऐसे बंदे को इशारा करके उठाने का कहूँ कि जो इसकी हिफाजत कर सके। आप मुझे भले आदमी मालूम हुए, इसलिए मैंने ये थैली आपको उठाने का इशारा दिया। अब आप ये थैली अपने पास रखिए तब तक जब तक इसका असल मालिक नहीं मिल जाता, क्योंकि ये किसी की अमानत है और अमानत में ख़यानत करना जायज़ नहीं है। इमाम साहब ने जब इस औरत की ये बात सुनी तो इसकी बात से काफ़ी मुतासिर हुए और सोचने लगे कि इस थैली को इसके असल हकदार तक कैसे पहुँचाऊँ। अभी ये सोच ही रहे थे तो इन्हें ख्याल आया। ये इस थैली को अपने साथ लेकर बाजार के चौक पर आकर खड़े हो गए। अब इमाम साहब ऐलान करते हुए कहने लगे कि मुझे बाजार के अंदर एक नीचे गिरी हुई थैली मिली है। अगर कोई बंदा इस थैली का रंग और इसके अंदर मौजूद चीज़ का बता दे तो वो मैं थैली उसे सही सलामत लौटा दूंगा। इस बाजार के अंदर मियाँ बीवी आए हुए थे। इन दोनों मियाँ बीवी से ये थैली खो गई थी। ये काफ़ी टाइम से अपनी थैली ढूंढ रहे थे पर इनको थैली नहीं मिल रही थी। जैसे ही इन्होंने ये बात सुनी तो इमाम साहब के पास आ गए और आकर इमाम साहब से कहने लगे कि ये थैली हमारी है। इमाम साहब ने इनसे पूछा थैली में क्या चीज़ थी। इन्होंने बताया इस थैली के अंदर हमारी 30 अशरफियाँ मौजूद थीं। इमाम साहब ने एक तरफ छुप कर इसके अंदर अशरफियाँ गिनी तो वाकई इसमें 30 अशरफियाँ मौजूद थीं। फिर इमाम साहब ने इनसे थैली का रंग पूछा तो इन्होंने थैली का रंग भी बता दिया। इमाम साहब ने इनको उसी वक्त इनकी अमानत लौटा दी और रब का शुक्र अदा किया कि जिसकी अमानत थी उसे उन तक पहुंचा दिया। मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।